हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। आज हम प्रूफ करेंगे कि 0-1 का जो यूनिट इंटरवल है ये नॉन डिन्यूमरेबल सेट है। अब तक हमने काफ़ी सेट को प्रूफ किया कि वो डिन्यूमरेबल है। ये जो 0-1 है ये डिन्यूमरेबल नहीं है, मतलब ये एक ऐसा इन्फिनिट सेट है जिसकी नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डिंग नहीं बन सकती। इसकी जो कॉर्डिनैलिटी है वो नेचुरल नंबर की कॉर्डिनैलिटी से बड़ी है, उसके बराबर नहीं है। मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम लिस्ट नहीं बना सकते। इनके एलिमेंट की जितनी भी जैसी भी हम लिस्ट बनाएंगे हमेशा उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट मिस हो जाएंगे। हम इनको तरतीब से अरेंज नहीं कर सकते। इसको अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका। हम इसे प्रूफ करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। हमने प्रूफ ये करना है कि 0-1 एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट है। तो आप अज्यूम कीजिए, अज्यूम दैट जो 0-1 है इसका नाम कर दिए I। 0-1 इंटरवल I इज डिन्यूमरेबल, यानी हम इसको जो प्रूफ करना चाह रहे हैं हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हमने प्रूफ करना है कि ये नॉन डिन्यूमरेबल है। हम कह रहे हैं लेट अस सपोज दैट कि ये डिन्यूमरेबल है। ठीक हो गया। अब हम डिन्यूमरेबल की इस पे तमाम जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं और हम इसको अप्लाई करेंगे और उसको आगे फर्दर मूव करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर देखेंगे कि ऐसा चीज़ हमारे पास आ जाएगा, ऐसा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा जो कंट्राडिक्शन क्रिएट करेगा हमारे हाइपोथेसिस से। लिहाजा फिर हम कह देंगे कि जिस रास्ते को हम छोड़ कर आए थे वो ठीक था, जिस पे हम जा रहे हैं ये रॉन्ग। ये इसका स्केच है, इस तरह हम बाय कंट्राडिक्शन प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये डिनोमिनेटर सेट है तो इसका जो एलिमेंट है वो लिस्ट किए जा सकते हैं। सिंस अज्यूम दैट वी हैव I इज डिनोमिनेबल, सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट I, यूनिट इंटरवल I, कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंस, कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ले लीजिए। इसमें जो I है उसको हम लिख सकते हैं, कोई सीक्वेंस बना लें। आप x1 कह दें, x2 कह दें, x3 कह दें एंड सो ऑन। यानी I जो इंटरवल था, जो कि मेरे पास क्या था, ये दरअसल 0 इंटरवल था, 0,1 यूनिट इंटरवल था। इस इंटरवल का जो हर एलिमेंट है वो इस सीक्वेंस में आ जाएगा। हमने ये अज्यूम कर लिया। ये याद रखिए, इसका हर एलिमेंट, ये 0 और 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी, हमने हमारी अजम्पशन है। अब इस सीक्वेंस के जो अंदर एलिमेंट लिए हैं, x1 x2 लिए हैं, ये किस तरह के होंगे? ठीक है, अब उनकी हम शक्ल देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 0-1 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम डेसिमल में लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो x1 x2 x3 हैं ये फिर क्या होंगे? ये फिर डेसिमल की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जिसका दुआ हम अज्यूम कर लें कि जो x1 है, नाउ each element in the set I can be written in the form of infinite decimal as। किस तरह कि सपोज कीजिए जो मेरे पास x1 है, इसको लिखा जाएगा ये 0 पॉइंट कोई A11 आएगा, फिर A12 आएगा, A13 आएगा, सो ऑन, कहीं 1n आएगा एंड सो ऑन, इस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा? क्या इसकी रीज़न है जिससे क्यों लिखा जाएगा? 0 और 1 के दरमियान कोई एलिमेंट लीजिए, लाइक आप देखिए इसके अंदर एलिमेंट कोई 0.1234101 इस फॉर्म में होगा। 0 और 1 के दरमियान जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये भी इसका डेसिमल है 1, ये 2 एक डेसिमल है, एक 3 डेसिमल है, एक 4 है। तो ये मैंने जो 0.A11 लिया है ये कोई एक डेसिमल होगा, कोई नंबर होगा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। A12 भी कोई नंबर होगा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। तो ये बेशुमार नंबर है और ये इन्फिनिट नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह जो x2 लिखा जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी कोई ऐसी फॉर्म बनेगी
उसको आप लिख लीजिए तरतीब के साथ, जो कि वो 2 लिखा हो मैंने, तो आपको 0.A21 लिख लीजिए, फिर A22 लिख लीजिए, A23 सो ऑन 2n एंड सो ऑन। इसमें जो x3 लिखा जाएगा वो 0.A31 A32 A33 सो ऑन A3n एंड सो ऑन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करें, जो मेरे पास xn होगा वो 0.AN1 AN2 AN3 सो ऑन ANN की फॉर्म में होगा, और ये लिस्ट इससे भी आगे जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लिखा है कि इन्फिनिट डेसिमल, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है हर नंबर की जो इस 0-1 इंटरवल को बिलोंग करती है, उसकी इन्फिनिट डेसिमल इस रिप्रेजेंटेशन होगी। हर एक नंबर को हम इन्फिनिट डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए कि ये मेरे पास जो A1 A2 हैं, यानी इन जनरल जो AIJ हैं, ये किस सेट को बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 सो ऑन अप टिल 9, यानी ये A11 A12 A13 ये तमाम जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, और इसमें रेपिटेशन भी आ सकती है, क्योंकि डेसिमल में देखिए आप जब लिखेंगे तो वो उसमें नंबर रिपीट भी होते हैं। तो ये इसमें डेसिमल में जो A11 है में भी आगे जाकर किसी A51 के बराबर आ जाए, तो इसमें रेपिटेशन भी हो सकती है, ये सेम नंबर भी रिपीट हो सकते होंगे, लेकिन ये इस 0 से 9 तक से नंबर लिए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन एक ये पैदा होता है कि क्या 0-1 इंटरवल के दरमियान हर नंबर जो है आप उसको इन्फिनिट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर इसके अंदर है जी 1/2, तो देखिए ये 0.5 के बराबर है। अब ये तो इन्फिनिट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 0.5 एक ही नंबर आ गया, अगला नंबर नहीं है। हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.5 0 0 0 सो ऑन की फॉर्म करें, तो फिर ये इन्फिनिट रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। लेकिन हम सारी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की नहीं बनाएंगे। हम इसमें 0 0 को इन्फिनिट टाइम रिपीट नहीं करेंगे। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हर एक जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर इन्फिनिट नॉन ज़ीरो नंबर होंगे। तो देखिए इसके अंदर आप बेशक आगे आप 0 लगा भी लीजिए, तो इसके अंदर तो एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, बाकी तो सारे 0 नंबर आ गए। हमने ये अज्यूम किया है कि ये तमाम जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर इन्फिनिट नॉन ज़ीरो जो है वो नंबर आने चाहिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर 0.5 को हम इस फॉर्म में कैसे लेते हैं? इस और नंबर भी है, लाइक 1/4 भी है जिसका अब 0.25 है। आप चाहें अगर 0 लगाते जाएं, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 ही नॉन ज़ीरो नंबर हैं, जबकि यहाँ पे हमें इन्फिनिट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस 0.500 है इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन को हम लिखेंगे। दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसके अंदर देखिए नंबर 1 भी है, इसके अंदर 1 भी शामिल है। तो 1 को हम 1.0000 सो ऑन लिख सकते हैं। हम 1 को 0.999 सो ऑन भी लिख सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे है कि 1 इस नंबर के बराबर कैसे है? अगर ये रिप्रेजेंटेशन इन्फिनिट है, अगर ये 9s हैं, इन्फिनिट टाइम आ रहे हैं, तो फिर ये एग्जैक्टली इस 1 के बराबर। इस तरह जो 0.5 है इसकी भी ये रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये जो नंबर है उनकी हम फिर ये वाली नहीं लेंगे, हम उनकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन लेंगे जिसके अंदर नॉन ज़ीरो जो है वो इन्फिनिट नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए ये आप देख लीजिए कि ये किस तरह बराबर आता है। 2 रियल नंबर बराबर तब होते हैं जब उनका डिफरेंस 0 आ जाए, मतलब 4 और 4 जो है ये बराबर है, क्योंकि जब उनको आप माइनस करेंगे तो जवाब 0 आएगा। 2 - 2 करेंगे 0 आएगा, इट मीन्स 2 रूट के बराबर है। लेकिन 2 - 1 करेंगे जवाब 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा 2 और 1 जो है वो बराबर नहीं है। अब हम देखिए इस रूल को देखते हुए हम देखना चाहते हैं क्या 1 और 0.999 जो कि सो ऑन है टिल इन्फिनिट, क्या ये बराबर है? तो इनका डिफरेंस लीजिए। तो इनका डिफरेंस जब लेंगे 1 में से आप माइनस करेंगे 0.999 सो ऑन, तो क्या इसका आंसर आएगा? देखिए पहले जब आप 0.9 माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? पहले आप चलें इसको पहले फाइनाइट के लिए देख लीजिए। तो आप अगर सिर्फ 1 में से अगर आपने माइनस करना हो 0.9 करना हो, अगर 1 को आप 1.00 लिखें और 0.99 उसके अंदर अगर माइनस करें तो क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आएगा 0.01 आएगा। अगर आप इसके अंदर एक 9 और बढ़ा देते हैं तो फिर इसका जवाब 0.001 आएगा। एक उसका 9 और बढ़ा दें फिर इसका डिफरेंस बनेगा 0.00 और फिर उसका 1 आएगा।
जितने आप नाइन्स लेंगे उसके बाद वो एक 1 आ जाएगा। इस तरह का ये 0.999 सो आना, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा 0.0, फिर उसके बाद इस 9 के लिए फिर एक 0 आ जाएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर एक ये 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं, 5 7 10 15 तो इन्फिनिट है, 0 0 0 0। इस कहीं जहाँ जाकर आपने स्टॉप करना था वहाँ पे 1 आना था, तो ये तो कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा। इट मीन्स इसके एंड पे कहीं 1 आएगा नहीं, ये इन्फिनिट जीरोज है। तो 0.00 इन्फिनिट जीरो क्या होते हैं, ये दरअसल क्या होगा, ये 0 ही बनेगा। इट मीन्स इन दो नंबर्स का डिफरेंस 0 आ गया, तो लिहाजा ये नंबर बराबर हैं। ये इनकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है और हम हमेशा इसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन लेंगे। सेम हम ये क्लेम कर सकते हैं 0.5 के लिए, इसको हम 0.4999 सो ऑन लिख सकते हैं, और ये दोनों नंबर बराबर हैं। लिहाजा क्योंकि इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, तो हम जब भी नंबर डेसिमल फॉर्म में लेंगे तो हम उसकी वो रिप्रेजेंटेशन लेंगे जिसके अंदर इन्फिनिट नाइन्स आ रहे हैं। ये भी हम देखिए 0.249999 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जो मैंने ऊपर अज्यूम किए हुए हैं, ये वो नंबर हैं जिसके अंदर हमारे पास इन्फिनिट नॉन ज़ीरो नंबर रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्लेम किया है कि हमारा जो 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल है उसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह लिखे जा सकते हैं और हर एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। यानी आप 0 1 के अंदर जो भी एलिमेंट लेंगे वो इस लिस्ट में होगा और लिस्ट का एलिमेंट इस तरह लिखा जाएगा, और ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस लिस्ट में ना हो। कंसीडर अ रियल नंबर y जो किसको बिलोंग करेगा, जो बिलोंग करेगा इस इंटरवल 0 1 को, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन मांगे, क्योंकि वो 0 1 को बिलोंग करेगा तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन इसी जैसी आनी है। तो मैं कहता हूं कि जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है सच दैट y इज इक्वल टू 0, b1 b2 b3 सो ऑन bn सो ऑन, इस फॉर्म में आ रही है। ठीक हो गया। इस तरह कि जो b1 है, इसमें जो b1 है ये नहीं बराबर इस a11 के, जो मेरे पास उस रिप्रेजेंटेशन का पहला नंबर था। देखिए ये इस a11 के बराबर नहीं है और ना ही b11 मेरे पास 0 है। यानी इसके जो बाकी सारे एलिमेंट है b2 b3 सो ऑन bn, वो इस नंबर से कंसाइड कर सकते हैं, उस जैसे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है a11 वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है। बाकी तमाम बराबर भी आ जाए इससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं उस इस तरह इसको चूज कर रहा हूँ। ये b1 b2 b3 मैंने इस तरह चूज किए हैं कि जो b1 है वो एटलीस्ट a11 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह जो b22 है, जो b2 है वो बराबर नहीं आएगा उसके सेकंड जो एलिमेंट था, जो देखिए मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट था x2, उसका जो सेकंड एलिमेंट बन रहा है a22 वो उसके बराबर नहीं आएगा। यानी जो b2 है वो a22 के बराबर नहीं आएगा और b2 जो है वो 0 भी नहीं होगा। इसमें मैं दो कंडीशन लगा रहा हूँ। इसी तरह मैं इसी कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि जो b3 होगा वो a33 के बराबर नहीं आएगा और वो 0 भी नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ क्लियरली जो y है ये x1 के बराबर नहीं है। x1 के बराबर इसलिए नहीं है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट a11 था वो इस y के फर्स्ट एलिमेंट b1 से डिफरेंट है, क्योंकि सिंस इसकी वजह क्या है, सिंस जो y का फर्स्ट एलिमेंट b1 था वो बराबर नहीं है x1 के जो पहला एलिमेंट था जो कि मेरे पास a11 है। इसी तरह जो y है ये x2 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसका जो सेकंड एलिमेंट था वो x2 के सेकंड एलिमेंट के बराबर नहीं था। इस तरह जो y है वो x3 के बराबर भी नहीं आएगा विद द सेम रीज़न कि जो b3 होगा वो a33 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो y है वो xn के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो nth एलिमेंट होगा वो बराबर नहीं होगा ann के। इसका मतलब कि जो y हमने चूज़ किया है, ये जो हमने y लिया है, ये x1 x2 x3 किसी के भी बराबर नहीं आएगा। मतलब ये इस लिस्ट में कहीं मौजूद नहीं है, हालांकि ये नंबर 01 को बिलोंग कर रहा है। और हमने ऊपर अजूम किया था कि जो 01 है
ये दरअसल एक डिन्यूमरेबल सेट है और हर एलिमेंट एक डिन्यूमरेबल सेट का लिस्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने कली इट मीन्स क्या हो गया कि जो y है ये नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग टू x1, x2, x3 सो ऑन xn एंड सो ऑन, जो कि बराबर था 0, 1 के इंटरवल के बराबर। और हमने ऊपर इसका मतलब कि जो y है वो नहीं बिलोंग करता 0, 1 इंटरवल के ऊपर, लेकिन मैंने अभी अज्यूम किया है कि जो y है वो देखिए यहाँ पे जो y है वो क्या है, वो तो 0, 1 इंटरवल को बिलोंग करता है, यहाँ वो बिलोंग करता है। लेकिन मेरी जो अजम्पशन थी उसको अगर मैं फॉलो करूँ तो वो ये कहता है कि जो y है, यानी इसका तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो y है वो नहीं बिलोंग कर रहा 0, 1 इंटरवल को, और ये इससे कंट्राडिक्शन है। जो कंट्राडिक्शन आ गई, और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने i को क्योंकि हमने जो i को कहा हुआ था जो कि 0 और 1 था, इसको हमने कहा हुआ था कि ये डिन्यूमरेबल है। इट मीन कि ये डिन्यूमरेबल नहीं है, इज नॉन डिन्यूमरेबल। जहाँ हम कहते हैं हैंस इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कहकर आप ऊपर लिख दें कि इट मीन्स कि जो i है 0, 1 का जो इंटरवल है उसको हम x1, x2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मीन्स कि वो फिर नॉन डिन्यूमरेबल है। लिहाजा जो सेट 0, 1 है, जो यूनिट सेट है, यूनिट इंटरवल है, ये एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट है।